अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल खाना विद चंदाना। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी मसालेदार तहदार बिरयानी। बहुत ही मज़ेदार बनती है, स्पाइसी और मसाले वाली। और बिरयानी तो ऐसी चीज़ है कि हर कोई शौक़ से खाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस रेसिपी को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहला स्टेप है जी, हमने मसाला प्रिपेयर कर लेना है। तो इसके लिए मैं ले रही हूँ 1 कप ऑयल। एक पतीली ले लें आप, और इसमें मैं डाल रही हूँ प्याज। यहाँ पे मैंने छीले हुए हैं, काटे हुए हैं, और बड़े साइज़ के ये प्याज थे। मेरे ये प्याज बारीक कटे हुए हैं, आप मोटे मोटे भी काट के शामिल कर सकते हैं, क्योंकि हमने इनको ग्राइंड ही करना है बाद में। अब यहाँ पे मैं ये प्याज जो है वो सौटे कर लूँगी। प्याज जब हमारे सौटे हो जाएंगे तो इसको हम एक अलग डिश में निकाल लेंगे। अब इसी कढ़ाई में मैं डाल रही हूँ 1 किलो चिकन है मेरे पास ये। इसको हम फ्लेम पे फ्राई कर लेंगे चिकन को। चिकन को पहले फ्राई करने का मकसद ये होता है कि इसकी स्मेल जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए और मज़ेदार सा जो है ना चिकन खाने में लगे। तो इसको मैं अच्छी तरह से फ्राई कर लूँगी। चिकन फ्राई हो चुका है। अब हम कुछ चीज़ें ग्राइंड कर लेते हैं। यहाँ पे मेरे पास अदरक के छोटे छोटे टुकड़े हैं, हरी मिर्चें हैं मेरे पास 3 से 4, और लहसुन के जव्वे हैं 5 से 6। ये तीनों चीज़ें हमने ग्राइंड कर लिया है। इसको मैं चिकन में शामिल कर रही हूँ, और चिकन में ऐड करके मैं इसको थोड़ा फ्राई कर लूँगी। इस तरीके से आप बिरयानी ट्राई करें इस दफ़ा, तो यकीनन आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है। अब यहाँ पे ये जो प्याज सौटे किए हुए थे इनको ग्राइंड कर लेंगे, और साथ ही 3 बड़े टमाटर मेरे पास हैं, इनको भी हम ग्राइंड कर लेंगे। अलग अलग ग्राइंड कर लें या इकट्ठा कर लें, अगर आपका ब्लेंडर में स्पेस है तो इकट्ठा कर लें। के बाद मैं ये टमाटर भी इसमें शामिल कर दिए। अब साथ ही ना हमने इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। यहाँ पे मेरे पास हैं जी तेज़ पत्ते 2 अदद, ठीक है। उसके बाद मैंने लिया यहाँ पे दालचीनी के 3 ये तरह इस साइज़ के, 2 मोटी इलायचियाँ मैं ले रही हूँ, और 3 अदद ये लौंगे ली हैं मैंने, 3 इलायचियाँ ली हैं हरी वाली, 1 ये बादियान का फूल है, और यहाँ पे है जी धनिया पाउडर 2 टेबल स्पून, हल्दी पाउडर है यहाँ पे आधा टीस्पून, गरम मसाला पाउडर है 1 टीस्पून, लाल मिर्चों का पाउडर है 2 टेबल स्पून, और नमक लिया है मैंने टेबल स्पून। ये मसाले इसमें हम ऐड कर देंगे। साथ ही हम कुछ और मसाले ऐड करेंगे इसमें, लेकिन हम ये ग्राइंड करके ऐड करेंगे। यहाँ पे सौंफ है 1 टीस्पून, ज़ीरा है 1 टीस्पून, 2 बादियान के फूल हैं, और यहाँ पे हैं जी आगे जायफल और जरवत्री। जरवत्री के ये 2 टुकड़े हैं, और जायफल जो है वो थोड़ी सी है। उसके बाद यहाँ 2 तेज़ पत्ते हैं, 5 अदद हरी इलायचियाँ हैं, और इसके बाद मेरे पास है काला ज़ीरा, शाही ज़ीरा होता है ये, और अगर आपके पास ये ना हो तो इसको स्किप कर दें। 1 टीस्पून है ये, और 3 से 4 लौंगे हैं, इनको हम पीस के तो ये मसाला हम इसमें शामिल कर देंगे। कुछ मसाले हमारे पहले डले हैं और कुछ मसाले अब ये बिल्कुल खुशबूदार, बिल्कुल इसमें ना बिरयानी वाली खुशबू आएगी आपको, और मज़े बिल्कुल परफेक्ट ये मसाले हैं सारे, नमक मिर्च वगैरह। और इसको अब हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब इसको ढककर मैं तब तक पकाऊंगी जब तक चिकन जो है हमारी वो गल जाए और
इसमें पानी ऐड बिल्कुल नहीं कर रही, लो फ्लेम पे हम इसको पकाएंगे। चिकन जो है वो गल चुका है, तो इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1 कप दही का, और इसको अब हाई फ्लेम पे मैं कुक कर लूँगी क्योंकि चिकन हमारा गल चुका है और दही को बस ड्राई अप करना है हमने। साथ ही इसमें मैंने डाल दिए हैं आलू बुखारे भी, ये बिरयानी में बड़े मज़ेदार लगते हैं। और यहाँ पे हमारा मसाला हो गया है रेडी। यहाँ पे आ गया है जी सेकंड स्टेप बिरयानी का, जिसमें हमने पानी को अच्छे से बॉईल कर लेना है। और इसमें मैं ऐड कर रही हूँ कुछ खड़े मसाले। यहाँ पे 2 बादियान के फूल लिए हैं, 2 अदद लौंगे ली हैं, 1 तेज़ पत्ता है, नमक लिया है मैंने 3 टेबलस्पून और ज़ीरा लिया है 1 टीस्पून। ये हम पानी में ऐड कर देंगे। साथ में इसमें पानी में डाल रही हूँ थोड़ा सा ऑयल, तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब। इससे क्या होता है कि चावल आपके खिले खिले रहते हैं या चिपकते नहीं हैं। और इसको अब एक अच्छा सा हम बॉईल आने देंगे पानी को। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पानी का बॉईल आ चुका है और मसालों की बड़ी अच्छी खुशबू पानी में फैल गई है और कलर भी मसालों का पानी में आ गया। तो यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ बासमती राइस है मेरे 5 कप, मतलब कि 1 किलो चावल थे ये, जो कि मैंने 2 घंटा पहले ना पानी में वॉश करके अच्छी तरह से भिगोए हुए थे। और यहाँ पे मैंने पानी में ऐड कर दिए हैं और हल्का सा चम्मच हिला दिया है इसमें। अब इन चावलों को ना हमने पकाना है हाई फ्लेम पे। 80% तक ये चावल कुक हो जाने चाहिए, ज़्यादा नरम नहीं करने आपने, वरना आपकी बिरयानी जो है बिल्कुल बैठ जाएगी। देखिए इस तरह के ये चावल हैं, 80% तक गल जाने चाहिए और ज़्यादा कच्चे भी ना हो। यहाँ पे मुझे बिल्कुल रिक्वायर्ड जितनी मुझे इसके चावल नरम चाहिए ना बिरयानी के लिए, वो बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। अब एक स्ट्रेनर ले लें या बड़ी सारी छाननी ले लें और इसमें चावलों को निचोड़ लें। अब इसी पतीली जिसमें मैंने चावल पकाए थे उसमें 1 टेबलस्पून ऑयल लगा रही हूँ। ये एक टिप है कि आपके चावल नीचे पतीली पे नहीं चिपकेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा है कि जी हमने करनी है बिरयानी की लेयरिंग, मतलब कि इसको हमने दम लगाना है। तो यहाँ पे मैं ना लेयरिंग कर रही हूँ बिरयानी की। 1 चावलों की तय लगाऊंगी और फिर उसके बाद में 1 मसाले की तय लगाऊंगी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं प्लेट की हेल्प से चावल डाल रही हूँ। ये भी एक बड़ी अच्छी टिप है कि जब आप बिरयानी या किसी भी किस्म के चावल, चने वाले हो गए, कोई भी हो गए, पकाएं आप, तो प्लेट से चावलों को डालें। उससे ये होता है कि चावल टूटते नहीं हैं, क्योंकि प्लेट का साइज़ बड़ा होता है। चमचे से आप डालते हैं तो चावल टूटते हैं, तो चावल आपके लंबे नहीं बनेंगे। और यहाँ पे जी हम अब लेयरिंग कर लेते हैं बिरयानी की। इस तरह से मैं 1 चावल की लेयर हो गई, 1 मसाले की लेयर हो गई। अब नेक्स्ट स्टेप ये है कि हमने ले लेना है जी 1/3 टीस्पून ऑरेंज फूड कलर। बिरयानी का जो कलर होता है उसमें मैं डाल रही हूँ 4 से 5 ड्रॉप केवड़ा एसेंस के, और थोड़ा सा मैं 2 टेबलस्पून के करीब इसमें पानी डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और ये हम बिरयानी पे डालने के लिए हमारा कलर जो है वो रेडी हो गया है। अब हमने ये कलर जो है बिरयानी के ऊपर इस तरह से करके जगह जगह पे डाल देंगे, ताकि कहीं बिरयानी ऑरेंज हो, कहीं से वाइट हो। उसी तरह कलर इसका अच्छा लगता है बिरयानी का। और अब इसको मैं कवर करके जो है 20 मिनट के लिए लो फ्लेम पे दम पे रख दूँगी चावलों को, और 20 मिनट के बाद हम इसका ढक्कन उठाएंगे। यहाँ पे मैंने नीचे एक तवा रख दिया है और इसके ऊपर मैंने पतीली रखी है ताकि चावल हमारे नीचे ना लगे। और पहले हाई फ्लेम कर लें ताकि तवा गर्म हो जाए अच्छे से, फिर उसके बाद लो फ्लेम पे 20 मिनट के लिए रख दें दम पे। और दम जब लग गया, 20 मिनट हो गए, उसके बाद ना आपने इसको 5-10 मिनट के लिए चूल्हे पे रखे रखना है, तो आपके चावल बिल्कुल भी नीचे नहीं लगेंगे। ये भी एक टिप है, चावलों को हमेशा दम के बाद फ़ौरन से आप ढक्कन मत उठाइए, थोड़ी देर उसको पड़ा रहने दीजिए चूल्हे पे, ताकि नीचे आपके चावल बिल्कुल भी ना लगें। ये टिप आजमा के ज़रूर देखिएगा। और यहाँ पे मज़ेदार सी हमारी बिरयानी जो है वो बिल्कुल रेडी है। बहुत ही मज़ेदार खुशबू आ रही है इसमें। आप चाहें तो मिंट लीव्स ऐड कर सकते हैं बिरयानी में। हमारे घर में पसंद नहीं किए जाते तो मैंने ऐड नहीं किए। और इसको थोड़ा सा मैं ऊपर नीचे मिक्स कर लूँगी, ज़्यादा नहीं चम्मच चलाना। ये भी एक टिप है कि आप बिरयानी में कभी भी चम्मच जो है वो बहुत ज़्यादा ना चलाएं। जब सर्व करना है, आपने डिश में डालना है, तो आराम से उसको साइड से उठाकर डालिए, बहुत चम्मच मत चलाइए। और एक और टिप ये है कि अगर आपको लगे कि आपके चावल जो हैं उबालते हुए ज़्यादा नरम हो गए हैं, तो आप ढक्कन को जो है रुमाल लगा लीजिए, ताकि जो ढक्कन के वेपर्स हैं वो चावलों पर ना गिरें।
और उससे जो है चावल आपके बेहतर बन जाते हैं। अगर आपको मेरी ये बिरयानी की रेसिपी विद टिप्स और विद स्टेप्स पसंद आई है तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। और इस मज़ेदार सी बिरयानी की खुशबू बहुत ही मज़ेदार आ रही है और अब मैं लंच करने लगी हूँ। अगर आपको बिरयानी के साथ मतंजन खाने का भी दिल कर रहा है तो उसका लिंक यहाँ स्क्रीन पे आ रहा है, उसको भी ज़रूर विज़िट कीजिएगा और बिरयानी के साथ बनाए मज़ेदार सा रायता और सैलेड और इसको एंजॉय करें। अगली वीडियो में मिलेंगे इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।